फिल्म की शुरुआत में एक गर्भवती महिला जिसका नाम नतालिया है दिखाई जाती है। फिर उसके बच्चे के जन्म का समय आता है। नतालिया की माँ अलीना भी वहां मौजूद होती है। नतालिया की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी माँ उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। देर रात होने के कारण ज्यादातर डॉक्टर मौजूद नहीं होते, लेकिन एक नर्स उसकी देखभाल कर रही होती है। अब नतालिया एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जब वे बच्चे को देखते हैं तो वे सभी चौंक जाते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। बच्चा उड़ने लगता है। नतालिया भी हैरान रह जाती है। फिर वह अपनी माँ से कहती है कि उनके घर में एक एंजल बेबी का जन्म हुआ है। नतालिया की माँ समझदार और अनुभवी होती है, इसलिए वह जान जाती है कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। और यह सच भी था, क्योंकि बच्चा बिना गुरुत्वाकर्षण के जन्मा था। वे असहाय लोग होते हैं, इसलिए वे तुरंत अस्पताल छोड़ देते हैं। हालांकि नर्स कहती है कि अभी उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन वे नर्स की बात अनसुनी कर देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद नतालिया की माँ उससे एक अजीब सवाल पूछती है। वह पूछती है कि क्या वह बच्चे के रखवाले को याद कर सकती है, लेकिन नतालिया को कुछ भी याद नहीं आता। फिर उसकी माँ बताती है कि यह बच्चा सामान्य नहीं है और हमें इसे गुप्त रखना होगा। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो हम बहुत मुश्किलों में पड़ सकते हैं। फिर वे बच्चे का नाम रखते हैं अस्कर। और सच में अस्कर एक असामान्य बच्चा था, क्योंकि उसकी परवरिश करना आसान नहीं था। जब वे उसे अकेला छोड़ देते तो वह छत से चिपक जाता। उसकी दादी ने उसके लिए अलग अलग पट्टियां बनाई ताकि वह जमीन पर रह सके। उन्होंने छत को भी नरम और गद्देदार बना दिया ताकि उसे कोई चोट न लगे। वे डरते थे कि अगर वे उसे अकेला बाहर छोड़ देंगे तो वह उड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा, इसलिए वे अस्कर के साथ बहुत सतर्क रहते थे। उसकी माँ और दादी उसका बहुत ध्यान रखती थी। समय के साथ अस्कर बड़ा होने लगा, लेकिन वह हमेशा घर के अंदर ही रहता था। उसकी दादी उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं देती थी। वह घर में रहते हुए सुपरमैन के कार्टून देखता था। वह कल्पना करता था कि वह भी एक सुपर हीरो है। फिर अस्कर अपनी मां नतालिया से कई बार पूछता है कि वे उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वे उसकी बात को नजरअंदाज कर देते। अस्कर खिड़की से लोगों को देखता। उसकी उम्र के बच्चे स्कूल जाते थे। वह बच्चों को खेलते हुए देखता और उन्हें देखकर उसकी आंखों में आजादी की चाह झलकती। उसे लगता कि वह शायद हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेगा। फिर एक दिन अस्कर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे घर में कैद रहने की झुंझलाहट होती है, लेकिन उसकी दादी उसे ऐसा करते देख गुस्से में आ जाती है। ये सब देखकर दादी सभी खिड़कियां सील कर देती है और वह वेस्कर को समझाती है कि वह कभी भी स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह बाहर नहीं जा सकता और उसे घर में ही पढ़ाई करनी होगी। ये सुनकर अस्कर की माँ नतालिया गुस्से में आ जाती है। वह कहती है, हम कब तक उसे कैद में रखेंगे, वह एक दिन बाहर जरूर जाएगा। फिर नतालिया अस्कर के लिए एक जैकेट लाती है और उसकी जेब में 2 पत्थर रखती है ताकि वह उड़ न सके। वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर अस्कर को बाहर ले जाती है। इसके अलावा वह अस्कर को कहती है कि यह बात किसी को भी, यहाँ तक कि सुपरमैन को भी न बताए, वरना वह सुपर हीरो नहीं रहेगा। एक बार जब अस्कर अपनी माँ के साथ सामान खरीदने जाता है तो वह एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाथा होता है। अगाथा के हाथ से उसका सामान गिर जाता है। वह गुस्से में वेस्कर पर चिल्लाती है और उसे 2 पानी की बोतलें पकड़ाते हुए कहती है, यह तुम्हारी सजा है तो बोतलें मेरे घर तक छोड़कर आओ। अस्कर मना कर देता है, लेकिन अगाथा के जिद करने पर वह मान जाता है। अब वेस्कर के हाथ में 2 भारी बोतलें होती है और उसकी जेब में पत्थर भी होते हैं। इससे उसे थोड़ा भारीपन महसूस होता है, इसलिए वह अपनी जेब से 2 पत्थर निकाल कर गिरा देता है। अब उसकी अगाथा से दोस्ती हो जाती है। जब वे अगाथा के घर पहुंचते हैं तो अगाथा उससे पानी की बोतलें मांगती है, लेकिन अस्कर मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने बोतलें दे दी तो वह फिर से हवा में उड़ने लगेगा। अगाथा अभी छोटी होती है, इसलिए वह अस्कर से जबरदस्ती बोतलें छीन लेती है। जैसे ही अगाथा अस्कर से पानी की बोतलें लेती है, वह हवा में उड़ने लगता है। वह जगह चारों ओर से बंधी हुई होती है, इसलिए अस्कर ज्यादा ऊपर नहीं उठता। अगाथा ये देखकर हैरान रह जाती है और चिल्लाते हुए उसे सुपरमैन कहती है। अस्कर उससे मदद मांगता है। ये सुनकर अगाथा तुरंत अपने घर जाती है और पत्थरों से भरा अपना गुलाबी बैग लाती है। ये उनका अच्छा विचार था कि अस्कर इन पत्थरों को अपनी जेब में रख ले। उनकी योजना सफल हो जाती है और अस्कर नीचे आ जाता है। फिर वे गहरे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद अस्कर अगाथा से कहता है, मुझसे वादा करो तुम इसे गुप्त रखोगी। दूसरी ओर उसकी माँ और दादी अस्कर के अचानक गायब होने से चिंतित हो जाती है। वे उसे बहुत ढूंढती हैं और उन्हें लगता है कि वह हवा में उड़ गया है। उसकी माँ को वे पत्थर जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं जो उसने अस्कर की जेब में रखे थे। फिर अस्कर अगाथा के दिए हुए बैग के साथ घर लौटता है और अपनी माँ को अगाथा के बारे में बताता है। तब उसकी माँ पूछती है, क्या तुमने उसे कहीं अपना राज तो नहीं बताया? लेकिन अस्कर झूठ बोलता है और कहता है, नहीं, मैंने नहीं बताया। फिर अस्कर और अगाथा कई दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन अस्कर की माँ को पता चल जाता है कि अगाथा इस रहस्य को जानती है। उसकी माँ उसे अगाथा से मिलने से मना कर देती है। उसके बाद अगाथा अस्कर के घर आती थी, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही लौटा देती थी।
फिर वे लोगों की नजरों में संदिग्ध हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि अस्कर की माँ और दादी उसके साथ बुरा व्यवहार करती है, इसलिए वे उसे बाहर नहीं आने दी जाता। लोग इसकी शिकायत पुलिस से कर देते हैं। अगले दिन पुलिस उनके घर आकर उन्हें चेतावनी देती है कि वह अस्कर को स्कूल भेजे, और उन्हें दबाव में आकर अस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर अस्कर की माँ उसके साथ स्कूल जाती है। उन्हें यकीन था कि अस्कर कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। जैसे ही वे अस्कर को स्कूल ले जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ सब कुछ समझ जाती है, इसलिए वह घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। फिर वे अपना घर छोड़कर एक दूर के स्थान पर रहने लगते हैं। कई साल बीत जाते हैं और अस्कर भी बड़ा हो जाता है। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी होती है, जबकि दादी अब इस दुनिया में नहीं होती, और अस्कर के पास अभी भी अहाता का दिया हुआ बैग होता है। उसने कभी उस बैग को खुद से अलग नहीं किया। वह तो यहाँ तक कि उस बैग को साथ लेकर सोता था। उसका जीने का तरीका आज भी वैसा ही था, हमेशा घर में रहकर ही जीवन बिताना। उसका जीवन रहस्य में ही बीत रहा था। अस्कर और उसकी माँ एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अस्कर अपनी इस जिंदगी से ऊब गया था। वह इस राज को छिपाते छिपाते निराश हो चुका था। फिर वह सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चले तो थोड़े ही समय में वह अपने आदर्श सुपरमैन की तरह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और उस पर बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। उसकी माँ उसे समझाती है यह नहीं हो सकता। उसे डर था कि अगर दुनिया को यह राज पता चला तो वह उसे खो देगी। अपनी माँ की खातिर वह धैर्य रखता है, लेकिन एक दिन वह बिना अपनी माँ को बताए घर से भाग जाता है। फिर वह एक जादुई शो में जाता है ताकि पहली बार अपनी प्रतिभा को दिखा सके, जहां लोगों की छिपी हुई प्रतिभाएं सामने लाई जाती है। वह शो उस रात अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और उसकी माँ भी वह शो देखती है। इस मामले में अस्कर की माँ बेबस होती है। बहुत से लोगों ने उसे टीवी पर देख लिया था, जिससे वह मशहूर हो जाता है। अगले दिन वह डेविड नाम के एक आदमी से मिलता है। वह वास्तव में एक एजेंट होता है। वह अस्कर को गारंटी देता है कि वह उसे मशहूर होने में मदद कर सकता है। हम भीड़ खींचने का इंतजाम करेंगे जिससे तुम प्रसिद्ध हो जाओ। वह उसे एक बड़ा घर रहने के लिए देता है और एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेता है। अस्कर प्रसिद्धि हासिल करना चाहता था। उसने एक बड़े शो में भाग लिया और अपना प्रदर्शन दिखाया। अस्कर बहुत जल्द एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है और बाद में उसे द मैन विदाउट ग्रेविटी नाम दिया जाता है। वे लोग अपने काम में बहुत आनंद लेते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन एक दिन अस्कर को महसूस होता है कि उसका बचपन का सपना सुपर हीरो बनने का था, लेकिन वास्तव में वह सुपर हीरो नहीं बना। वह तो सिर्फ एक कठपुतली बन गया था जिसे लोग अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कभी उसे जादू के शो में बुलाया जाता तो कभी किसी मीडिया इवेंट में। समय के साथ वह इसे नापसंद करने लगता है। हालांकि उस पर कई किताबें लिखी जाती है और कई पत्रिकाएं छपती है और उसकी माँ और दादी की बुरी छवि दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, और ये बात अस्कर को पसंद नहीं आती। फिर एक आखिरी शो होता है जहां उसे एक फरिश्ते की पोशाक पहनाई जाती है जिसे वह नफरत करता है। वह कहता है मैं फरिश्ता नहीं हूँ। वह गुस्से में शो में लोगों को बुरा भला कहने लगता है। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि उसने ये सब छोड़ने का फैसला कर लिया है। वह अपने एजेंट से कहता है बस मैं मशहूर नहीं बनना चाहता और मेरा काम अब यहीं तक था। वह अब और काम नहीं करेगा। उसका एजेंट समझाता है तुम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन अस्कर इन सब से तंग आ चुका था। वह उससे कहता है कि लोगों को बता दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब मर चुका है या हवा में उड़ गया है। वह अपनी माँ को अलविदा कहता है क्योंकि वह एक अलग जीवन जीना चाहता था। आने वाले दिनों में द मैन विदाउट ग्रेविटी की मौत की खबर सामने आती है। कई लोग उसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं। अस्कर की माँ अकेली रहने लगती है और कई पत्रकार उनके घर आते रहते हैं ताकि अस्कर के बारे में जानकारी ले सके, लेकिन वह कभी किसी को कुछ नहीं बताती। कई सालों बाद अस्कर की माँ भी मर जाती है, लेकिन अस्कर अभी भी जीवित था। वह एक अलग तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा था। उसने लंबी दाढ़ी रख ली थी और दुनिया से अपना राज छिपाने के लिए व्हील चेयर पर बैठा करता था। उसने अपनी पहचान बदल ली थी और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लगा था। हर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। एक दिन वह अपनी पुरानी दोस्त अगाथा से मिलता है। वह उसे पहचान लेती है क्योंकि उसके पास आज भी वही गुलाबी बैग था जो अगाथा ने उसे बचपन में दिया था, और उसी बैग की वजह से वह जमीन पर बना रहा था और उसने शादी भी नहीं की थी। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश महसूस करते हैं, लेकिन अगाथा अपनी जिंदगी से असंतुष्ट थी क्योंकि उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना था, इसलिए उसमें कोई संवेदना नहीं बची थी। वह कई लड़कों के साथ उस होटल में आती थी जहां अस्कर नौकरी कर रहा था। अस्कर उसे देखकर बहुत बुरा महसूस करता था। अस्कर कई बार अगाथा से अपने दिल की बात कहता है, लेकिन अगाथा भी बदल चुकी थी, इसलिए उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। इससे यह साफ हो जाता है कि अस्कर के दिल में अभी भी अगाथा के लिए भावनाएं थीं। अगाथा की जिंदगी बदलने का कारण उसकी परेशानियां थीं और अस्कर भी उसे छोड़ देता है। आखिरकार वे एक दूसरे के साथ सुलह कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अंत में अपने उसी बचपन वाले घर में रहने लगते हैं और फिल्म यहीं पूरी हो जाती है।